आज के रेडियो एफएम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। बिल्कुल। फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एंड देन देयर इज एन आरजे वो जस्ट वो बात करता रहेगा, गाना नहीं प्ले करेगा जी। तो समहाउ पता नहीं वो अपनी सैलरी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो म्यूजिक नहीं प्ले कर रहे हैं। लिंक्डइन पर अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो डोंट मेक कनेक्शंस ओनली विद द फेलो वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज, whether it is social media, whether it is having your own website for example, which is again it's like the perception based कि आप थोड़ा प्रोफेशनल लगते हो। मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में एक जो मेजर चैलेंज है दैट इज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू पार्टीज। सो नाउ दैट यूर मूड एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो इस फील्ड में क्या है, स्कोप क्या है, हाउ डज वन मेक मनी? It's primarily freelancing. In fact, it's by and large freelancing. COVID just kind of made this entire process even faster, where more and more people who were used to doing voiceovers in the same way, I have friends in the industry from Bombay, also realized that let's get a home studio. नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं परन ठाकुर। परन सर इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इससे पहले परन सर ने मल्टीपल रेडियो स्टेशंस के साथ काम किया है एज अ रेडियो जॉकी, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया टू स्विच हिज करियर फ्रॉम अ रेडियो जॉकी टू ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आज बात करेंगे सर से अबाउट बीइंग अ रेडियो जॉकी, अबाउट बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड द डिफरेंस। ऑल्सो समझने की कोशिश करेंगे इस वॉइस ओवर इंडस्ट्री को, अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट हैज़, ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करियर कैसे बना सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू शमशेर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। नॉर्मली जहाँ आप बैठे हैं जी, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, एज एन आरजे की बहुत सारी इंटरव्यूज़ की हैं, तो आई हैव सैट ऑन योर चेयर, बट थैंक यू यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस साइड पे बैठूँ आज और आपसे बात करूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर मी। सेम हियर, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय निकाला। स्टार्ट करते हैं आपके करियर से जी। हाउ डिड यू बिकम एन आरजे? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ इसको फ्रॉम एन पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंजीनियर। राइट। मतलब टू बी एन इंजीनियर, टू बी ए डॉक्टर, प्रीटी सिंपल है। आप पढ़ो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लो, एक एग्जाम क्वालिफाई करो, एक डिग्री लो, यू बिकम एन इंजीनियर। बट आरजे कैसे बना जाता है? तो अगर मैं अपनी स्टोरी से शुरुआत करूँ तो वो कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस वाला सिचुएशन था। जब मैं कॉलेज में था, मेरा कुछ पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था नहीं जी। आई वॉज मोर इन टू डूइंग थिएटर, जैसे स्कूल में भी मैं काफ़ी डिबेट्स, एलिक्यूशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स मैंने एक थिएटर कंपनी ज्वाइन की। तो फॉर समबडी हु वांट्स टू रियली बिकम आरजे वन डे, इट वुड बी वन ऑफ माई रिकमेंडेशंस, बिकॉज जब आप थिएटर करते हैं जी, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, फ्रॉम योर एबिलिटी टू स्पीक, एक्ट, विच विल हेल्प यू इफ यू वन डे वांट टू बी अ रेडियो जॉकी। तो मैं एक लेट श्री आमिर रज़ा हुसैन साहब के थिएटर ग्रुप स्टेज डोर में था, जहाँ पर उस समय लीड एक्टर हुआ करते थे जेंटलमैन हु आई कॉल माई फर्स्ट कोच, टीचर, मेंटोर, व्हेन इट यस गुरु, जो रेडियो की दुनिया में जेंटलमैन जिनका नाम है रोशन अब्बास। राइट। तो रोशन ने उस समय रेडियो करना शुरू किया था, एफएम प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ था। Right. This was when roughly? I am talking about 90s, mid to late 90s. 96. I believe that was the time जब गवर्नमेंट ने वो लाइसेंसेस वगैरह दिए थे प्राइवेट। Exactly. उससे पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ता था कि आप ग्रेजुएट कर जाएं जी। ऑल इंडिया रेडियो एफएम। ऑल इंडिया रेडियो एफएम में आप एक इंग्लिश म्यूजिक डिपार्टमेंट होता था, जो मेरी एस्पिरेशन थी कि वहाँ पे ऑडिशन करके I will make it, and I did. But this is not how radio started. It started first as being a production, वो कहते हैं ना, gaffer, whatever you call it. भी मैं रोशन का असिस्टेंट हुआ करता था। उनका एक शो होता था लाइव वायर, जो संडे रात को लाइव वो कॉल आउट करते थे हम लोग उन लोगों को जिन्होंने लाइव वायर को चिट्ठियां लिखी हैं। स्नेल मेल के ज़माने की बात है। PO बॉक्स नंबर 503, संसद मार्ग, ऑल इंडिया रेडियो। तो मेरा काम होता था पहले उन सब चिट्ठियों को, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो चिट्ठियों को पिकअप करके लेके आना। फिर रोशन पढ़ते थे और सेलेक्ट करते थे 8-10 लोग जिनको कॉल किया जाएगा। उन लोगों ने गाना रिक्वेस्ट किया होता था। तो मेरा अगला ट्रिप होता था ऑल इंडिया रेडियो की लाइब्रेरी में जाना और देखना कि वो गाने हैं भी कि नहीं। ट्रू। क्योंकि कई बार हम रोशन को वो CDs फिर
परचेज करनी पड़ती थी जस्ट टू प्ले इट ऑन द रेडियो शो। जी। तो फिर लास्ट पार्ट ऑफ द जॉब वाज कि उनके साथ 9:30 बजे तक हम लोग स्टूडियो पहुंचते थे ऑल इंडिया रेडियो के, और लाइव होता था एकदम ब्रॉडकास्ट। तो मेरा काम होता था कि कॉल आउट करके होल्ड पे रखना ओके, जोक, ताकि वो वेट करते रहे जैसे नौकरी से फ्री हो। और जैसे ही वो एयर पे आए तो वीव गॉट आरुषि ऑन द कॉल, तो हाय आरुषि। तो उस टाइम पे मुझे एक बटन दबाना होता था कि आरुषि की आवाज भी ऑल इंडिया रेडियो एफएम पे आ जाए। ऐसा नहीं हो कि आरुषि को कॉल किया है और फोन नहीं उठा रही है। नहीं, वो होल्ड पे रखा जाना। एग्जैक्टली, पहले से लाइव रखना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो ये मेरा पहला रेडियो जॉब सो टू स्पीक था। ब्रोशर और मैं एक दूसरे को फ्रेंड्स बने थिएटर के जरिए थ्रू दिस स्टेज ग्रुप। जब फिर मेरा मौका आया ऑडिशन करने का, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, थोड़ा प्रिपेयर किया मुझे, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन से लेके आपकी डिक्शन, इनंसिएशन, मॉड्यूलेशन आप नौसीखे हैं, बट अगर आप में एबिलिटी है कि नहीं, कोई ना कोई तो जज कर रहा है उसमें। सही बात। तो लकीली आई गॉट थ्रू। तो मुझे भी एक लिमिटेशन होता था, आपको 6 शोज मिलते थे महीने में। ओके। तो लार्जली आप समझ लो एक शो आप हफ्ते का करते थे ऑल इंडिया रेडियो। जी। बट बाय देन वो एक होता है ना, वो बग ऑफ डूइंग रेडियो had bitten me. So luckily it so happened that once I was in a studio doing some sort of editing or recording, Okay. where there was a new private FM station. उस टाइम पे largely it was Times FM. ओके। दिल्ली में एटलीस्ट तो। और जो आज रेडियो मिर्ची या मिर्ची के नाम से जाना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो। जी। तो एक उस बीच में एक चैनल था 6 o'clock FM। उनके पास सिर्फ प्रसारण का 1 घंटा था, 6 से 7 शाम का। ओके। तो उसके जो ओनर थे जी, उन्होंने बोला कि ये आपकी आवाज़ है जो आप, मैं कुछ छोटी मोटी ऐड का कुछ वॉइसिंग वगैरह कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ। कह रहा हमारे साथ एक रेडियो शो करोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो पैसे वैसे कुछ मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये था कि हाँ मुझे एक और शो मिल रहा है, मतलब हफ्ते में 1 से मैं 2 पे पहुँच सकता हूँ। तो वो मैंने उनके साथ शो करना शुरू किया, और इसी तरह वन थिंग लेड टू द अदर। द बिग स्विच सो टू स्पीक हैपेंड इन द सेंस दैट एफएम रेडियो जब फेज 2 प्राइवेटाइजेशन हुई, उससे पहले एक आध साल के लिए थोड़ा लल सा आ गया था। ओके। नोबडी न्यू कि कब फेज 2 आ रहा है, और फेज 1 भी ऑलमोस्ट वाज डाइंग आउट। तब मुझे एक कॉल आई फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन इन दुबई, ओके, सही कि हम लोग एक इंडियन और एशियन रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वीव गॉट जस्ट 3 or 4 पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड, बट वी वांट यू टू जॉइन द टीम। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो 2000 जनवरी में मैं दुबई गया। 6 साल मैंने उस रेडियो स्टेशन के साथ काम किया, 89.1 रेडियो 4 FM। अजमान नाम का एक स्मॉल टाउन, स्मॉल एमिरेट है यूएई में। तो वहाँ पे आई स्टार्टेड एज रेडियो जॉकी फॉर देयर आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो। शो का नाम मुझे अभी भी याद है, उसका नाम था 4 बजे बैंड बजे। 4 बजे बैंड बजे। हाँ, मैंने ही रखा था कि मैंने एक शो बहुत छोटे अरसे के लिए किया था इंडिया में, 4 बजे बैंड बजे। तो मुझे वो नाम बड़ा पसंद था, तो 4 बजे बैंड बजे किया। फिर उसके साथ एक टॉक शो किया जहाँ पर गेस्ट होते थे, जैसे आज आप मेरे से बात कर रहे हैं। तो 5 days a week 1 घंटे का शो होता था जहाँ डिफरेंट गेस्ट वुड कम ऑन द शो। आई एंडेड अप बीइंग द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ द स्टेशन। तो इस दौरान लाइफ ऑल्सो हैपेंड। आई हैड रीच्ड दैट स्टेज वेयर आई गॉट मैरिड टू अ रेडियो जॉकी फ्रॉम अ राइवल रेडियो स्टेशन। वो कहानी वो एक्सक्लूसिवली मेरी बुक या मूवी के लिए, तो वो मैं आज शेयर नहीं करूंगा, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट व्हिच आई कैन टेल यू। लुक फॉरवर्ड टू द बुक। यस। तो आई मेट पायल, वी गॉट मैरिड, आवर किड्स वीर एंड वान्या वर बोर्न। और उस समय एक डिज़ायर सी हुई कि अपने देश में अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग की जाए। So it so happened, again, it could be destined, it could be the fact that I really wanted it. मैंने फेज I don't know 3-4 का कौन सा फेज हो चुका था तब तक, बट मैंने ये जानकारी मुझे मिली कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी खरीद ली है। 4 सिटीज में। मुझे हाँ, तो मुझे दिल्ली में इंटरेस्ट था, और मुझे ये भी न्यूज़ मिली कि वर्जिन रेडियो उनके साथ पार्टनर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। वर्जिन रेडियो इज रिचर्ड ब्रांसन्स ब्रांड, वर्जिन रेडियो। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट पे सर्च किया, और जो था एक कॉन्टैक्ट info@virginradio जो भी कुछ था, मैंने वहाँ पे मेल लिख दी। वो मेल पहुंची थाईलैंड ऐप के किसी रेडियो स्टेशन। एब्सोल्युटली। और मैं उस समय आई वाज वांटिंग टू कम टू इंडिया, एंड ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। थैंकफुली somebody from that info@virginradio.com wrote back to me saying that okay, I will put you in touch with the CEO of the programming or whatever of the company,
a gentleman in Australia by the name of Mr. Ian Grace. Okay. और ये उनका ईमेल है. Ian Grace साहब को मैंने अच्छे से allow me to introduce myself अच्छी इंग्लिश के साथ मैंने उनको मेल लिखा, अपने credentials शेयर किए. Again, I appreciate that a lot. उन्होंने मुझे रिप्लाई किया जी. और बोला कि अभी तो हमने फ्रीक्वेंसी और ये पार्टनरशिप शुरू की है हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, बट जब टाइम आएगा आई लाइक योर क्रेडेंशियल्स, मैं डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करूंगा. और उन्होंने डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जो टेक्निक प्रोग्रामिंग के जो वर्जिन रेडियो से आए थे स्टीव पुली, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम आपको ब्रेकफास्ट शो देना चाहते हैं और आप दिल्ली आए हमसे मिलें. तो मैं आई फ्लू डाउन. Within 2 days everything was finalized and I started, in fact Fever 104 FM जब start हुआ, Okay. from the test transmission, अभी आप fever भी नहीं बोला था हमने, अभी आप 104 FM का टेस्ट ट्रांसमिशन सुन रहे हैं. सिर्फ ये आवाज आती थी. The first sentence that went on that station to the first broadcast that went at 6 a.m. breakfast show जब शुरू होता था on Diwali day in that year 2006 if I'm correct. Okay. उसकी शुरुआत मैंने की. Okay. Nice. So that was the move back from Dubai to Delhi. My family was still there because I wanted to set things up for the first 3 months. तो फिर मैंने उनको towards the end of 2007 I got my family in. एंड वो था ना फीवर 104 FM पे वो पिलर्स जो कहते हैं ना, पिलर्स, जी. आई डोंट नो व्हाई दे कॉल देम दैट, बट मे बी बिकॉज दे hung around for so long. Yeah. So I spent a good, I would say, till 2013-14 I was there. Okay. 7-8 years. Yes, so doing all kinds of formats. I did the breakfast show like I began with. Okay. And eventually the station wanted to break the clutter of एक जो mid morning show होता है 11 से 2, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ हाउस वाइफ स्लॉट. Okay. इंडस्ट्री में ये कहते हैं. Okay. बट दे, और उसमें सब लेडीज या फीमेल आरजेज होती हैं. Okay. तो उन्होंने कहा कि क्लटर ब्रेक करने के लिए हम उसमें वी विल पुट अ मेल आरजे. Okay. तो मैंने वो शो काफी सक्सेसफुली किया 11 to 2 Okay. फीवर 104 FM पर, और उसकी जो रेटिंग्स रैंकिंग्स वगैरह जो थी वो बहुत अच्छी थी. एंड या दैट वाज माय रेडियो जर्नी. Okay. समवेयर अलोंग जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया, to what it became, it stopped resonating so much with me. Okay. I was very passionate about radio because eventually I was very, very clear about the fact कि आप FM का नाम है या full form उसका है frequency modulation. मेरे जहन में था कि FM is for music. Okay. For music. हाँ, मतलब exactly. As an RJ, टेक्निकल फुल फॉर्म है ऑब्वियसली, बट हाँ मतलब मेरे दिमाग में था फॉर म्यूजिक, which means as an RJ your progression, all your conversation, all your talk has to be leading to the म्यूजिक. परफेक्ट. यू नो समथिंग आई, मतलब मैं इतना कनेक्ट कर पा रहा हूँ इससे. आज के रेडियो एफएम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है. बिल्कुल. फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एंड देन देयर इज एन आरजे वो जस्ट वो बात करता रहेगा, गाना नहीं प्ले करेगा जी. तो समहाउ पता नहीं वो अपनी सैलरी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो म्यूजिक नहीं प्ले कर रहे हैं. हाँ. सो वो एक इशू है. बिल्कुल. Yes, large majority I would say. Of course there are some old school like me who are still around who still understand the concept of less is more radio. True. एक चीज़ जो आपको एक मैसेज या कोई इमोशन या कुछ भी आपको कन्वे करना है, just because you take longer to say it doesn't make it more effective. Of course. In fact, on the contrary, it makes it less effective. Yes, you can actually cut to chase and say something within 20 to 30 seconds. Why take a minute and a half to say it? True. So I had started to grow a little bored with it, to be honest. The amount of advertising and the way that the radio industry was leading to. Yeah. जब आप रेडियो जॉकी होते हैं तो एक चीज़ आपके साथ नेचुरली होने लग जाती है. एक दो चीज़ें. एक, आप स्टेज शोज करते हैं जो आपका स्टेशन इन्वॉल्व है जी, तो अब उनके कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह हैं, स्पॉन्सरशिप से तो उसमें आप एक रिसोर्स होते हैं जो स्टेज पे जाके थोड़ी एमसिंग कर देंगे. ऑफ कोर्स. दूसरी चीज़ होती है कि जो एडवर्टाइज़र होता है रेडियो स्टेशन पे पैसे दे रहा है स्पॉट चलाने के लिए. True. ठीक है, वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते बाहर से एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू रेडियो स्पॉट बनाने के लिए या कमर्शियल बनाने के लिए. तो हम इन हाउस कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे देते हैं बिकॉज़ हमारा एड स्पेस तो बिक रहा है उसके साथ में. करेक्ट. तो उसमें आप थोड़े बहुत वॉइस ओवर कर लेते हो. तो आई वुडंट से कि मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट था. इनफैक्ट आगे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वॉइस ओवर अगर आर्टिस्ट बनना है तो रेडियो जॉकिंग की हैबिट्स को अनलर्न करना पड़ेगा कम्प्लीटली. तो एनीवे,
एक natural सा progression मुझे लगा, which is why I decided to go on my own Okay. and become a voiceover artist. And this is, I'm talking about 2014-15. 14. In between, I did do some freelance work. Okay. एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक फर्स्ट इंग्लिश रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ था इन हैदराबाद कॉल्ड कूल 104. Okay. तो मैं शो करता था दिल्ली में, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट होता था हैदराबाद में. इट वेंट ऑन फॉर अ ईयर और सो टिल दे फाउंड द टैलेंट लोकली, क्योंकि रेडियो बहुत लोकल मीडियम है. चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे वो वहाँ की लिंगो और Exactly. साइकी की बात हो, तो उन्होंने दे आइडेंटिफाइड अ रेडियो जॉकी हु रिप्लेस्ड मी, सो दैट गिग लास्टेड टिल देन. And then for 2 seasons, I also hosted something called Classic Showcase with Paran, गाना पे. हाँ, जिसमें मैं 60s, 70s, 80s और maximum early 90s तक के English गाने play करता था, which was something that I had grown up with myself. Yeah, exactly. From Pink Floyd to Madonna to Michael Jackson to, I mean, the whole lot of... Absolutely, yes. My all-time favorite. Absolutely. मेरे केस में तो मैंने इंग्लिश ही ब्रांड एडम से गाने सुन के सीखे. I typically come from a rural background, Hindi medium schooling. तो when I came for engineering, इंग्लिश नहीं आती थी. That was the biggest problem. अभी एक तरीका तो ये है कि ग्रामर्स की बुक पढ़ो जो समझ में नहीं आती थी, और मतलब it's a boring cumbersome process. Somehow somebody, my brother, he told me कि तू गाने सुना कर. अब गाने लगा लिए, मतलब हार्ड डिस्क में लाके, समझ में नहीं है बिकॉज उनका एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट. एंड पहली बात तो आपको इंडियन इंग्लिश समझ में नहीं आती, ऑफ कोर्स वो कैसे आएगी आपको एक्सेंट के साथ. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक आई विल टेक प्रिंट आउट ऑफ द लिरिक्स एंड लाइक पुट इट ऑन द वॉल एंड देन प्ले इट, और जैसे वो गाना बजेगा मैं साथ साथ में आई विल रीड इट एंड देन इट विल मेक सेंस कि हाँ यार दिस इज व्हाट ही सेड. सो मेरी पूरी इंग्लिश ब्रांड एडम्स के गाने सुन के डेवलप हुई है. समहाउ उस हार्ड डिस्क में ब्रांड एडम्स गाने थे. Right. दैट इज हाउ, मतलब इट कुड हैव बीन समबडी डिफरेंट बट फॉर मी इट वाज ब्रांड एडम्स. Right. और बहुत उनका स्टोरी टेलर भी है ब्रायन एडम्स. Of course. Summer of 69. Summer of Everything I do for you. Let's make a night to remember. I attended his concert in Gurgaon. Oh, yes, when it okay, happened. okay. It was like amazing. Yes. So we have been in the same space before. Okay. But today knew each other. is Yeah. we have been destined. You were there? Yes, I was there at the Gurgaon show. Yeah, I was also there. Yeah. I think, in fact, yesterday, believe it or not, मैंने और पायल ने एक सेल्फी फोटो ली थी, Okay. and it said 5 years ago. Kal, Okay. yesterday on Facebook. I mean, I don't know when you broadcast this, Yeah. but yeah, in the present moment. It just 5 years back. That's 5 years. It's been 5 years. Yes. Yeah. Nice. So music is always a connecting. Yes, It can absolutely. always connect people. So now that you moved from being an RJ to a voiceover artist, how was the transition like? Smooth और मतलब ये आपने सोचा था यार ये तो कर लेंगे, अपने रेगुलर काम में कर देंगे, और मतलब was it a steep learning curve? I think assumption is a big problem that anybody has, Okay. right? तो मैंने assume किया कि ये तो natural progression है, कि बात ही तो करना होता है, माइक्रोफोन होता है, Exactly. हेडफोन पहनने होते हैं, लेकिन और स्पेशली फॉर समबडी हु ऑलरेडी बीन एन आरजे, Right. लाइक ठीक है ये तो करते हैं हम. हाँ. But it was not the smoothest of transitions because क्या होता है कि as a radio jockey ना, आपका एक स्टाइल होता है जो आप इनफैक्ट ओवर योर रेडियो करियर आप उससे ज़्यादा देखते नहीं कर, वो आप वही सिमिलर स्टाइल होता है. और क्या होता है कि एज अ रेडियो जॉकी यू आर सपोज टू बी लार्जली समबडी हु इज अबाउट पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स, हैप्पी, शाइनी, ट्रू, बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू हियर लाइक दर्द की कहानी वो ऑलरेडी लाइफ में है. दुगड़ा किसी को नहीं सुनना. तो रेडियो सुन रहे हैं तो एटलीस्ट आप कुछ तो पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करेंगे. तो एक हैप्पीनेस वाली वाइब होती है. बहुत थोड़ा तेज बोलने की थोड़ी सी आदत भी डेवलप हो जाती है ऑन रेडियो बिकॉज यू आर पंचिंग इन द एयर. ट्रू. नाउ जब मैंने वॉइस ओवर शुरू किया जी, तो आई रियलाइज कि वो तो पूरा अनलर्न करना पड़ेगा. इनफैक्ट एक पैटर्न बन जाता है कि हम लोग जैसे रेडियो पे जिस तरह का हम सेंटेंस की एंडिंग करते हैं विद द बैंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू नीड टू एक्चुअली डू द ऑपोजिट. Also, voiceover artists go as a voiceover artist, you have to slow down. Yeah. Plus, you have to have a lot more emotions than just excitement and energy. Of course, because depending on the piece of work that you're doing, Exactly. the character will demand different. Absolutely. क्योंकि you would see most of the communication or the message that goes out, चाहे वो explainer video हो, चाहे एक product हो जो अपने किसी amazing new launch के बारे में बात कर रहा हो. जी. They tend to start with the problem. Yeah. And then they offer themselves as the solution. As the solution, yeah. Right? तो आपका emotion obviously can't be the same throughout the piece, right?
So whether it is anxiety that you are trying to create, whether it is sadness जो आप convey करना चाह रहे हैं, तो वो सब how to get into that emotion, ये एक एस्पेक्ट था. दूसरा एस्पेक्ट ये था शमशेर कि एज अ आरजे आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो. हाँ. तो आपका अपना थॉट प्रोसेस गया है उसमें, है ना. आप चाहे एक स्टेज पे आप आ जाते हो जब आपको स्क्रिप्ट नेसेसरली नहीं चाहिए होती है, बट आपने कुछ ना कुछ तो थॉट तो आपका ही है. जी. आपने शायद 4 वर्ड्स लिखे हैं कि उसको रेडियो के जार्गन में उसे कहते हैं लिंक. जब रेडियो जॉकी बात करते हैं 30-40 सेकंड जो आइडियल होना चाहिए, बट 1.5 मिनट तक भी जो बात करते हैं उसको कहते हैं लिंक. तो उस लिंक में आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से एंड कर रहे हो, वो आपने अपने दिमाग में तो आपने रख रखा है. अब एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको किसी और के वर्ड्स मिल रहे हैं. बिल्कुल, है ना. अब द यूनिक चैलेंज ऑफ वॉइस ओवर इज कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और सबको मालूम है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए एग्जैक्टली कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. विच मीन्स, और इसके लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ी. आई हैड टू रीच आउट टू सम पीपल हु वर फैंटास्टिक कोचेस फ्रॉम द वेस्ट, इन अमेरिका, इन यूके, एंड आई लर्नड अबाउट थिंग्स लाइक स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन. ओके. कि स्क्रिप्ट क्या कन्वे करना चाह रही है. तो वो जो होते हैं ना, जो W's होते हैं, why, what, where, you know, वो सब कि what, why is this communication exactly there, what is the problem, okay, what is the final message. जो corporate world में या advertising agencies में they talk about the call to action. You know, what do you want the listener to do? Who is the listener? टारगेट ऑडियंस कौन है, वो आपको इमेजिन करना है. हु आर यू? आप उसके कुलीग हैं, आप उसके फ्रेंड हैं, आप कंपनी के स्पोक्समैन हैं. हु आर यू? अकॉर्डिंगली योर टोन एंड एवरीथिंग विल चेंज. एग्जैक्टली. तो रिकॉर्डिंग करने से पहले एक रेडियो में तो ऐसा होता था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड मेरे को मालूम है कि गाना फेड आउट हो रहा है, तो मैं आपसे बात करे जा रहा हूँ, और मैंने माइक का फेडर ऑन किया और मैं शुरू हो गया, और वेलकम बैक टू द शो. लेकिन यहाँ before you put on the mic and step into your recording space, आपको you have to step back and analyze everything, the script, and get into that zone. तो ये एक challenge रहा to make the switch, क्योंकि बहुत easy होता है, comfort zone होता है ना जो हमारा, वो and it's human nature कि script आई, अब आपका एक स्टाइल बन गया, अब आपने वो पेल दिया उसी स्टाइल. तो आपको एज एन आर्टिस्ट हु समवेयर यू वुड जेन्युइनली बिलीव कि मैंने अच्छा काम किया है, बिकॉज यू फील कि दिस इज हाउ इट इज, मतलब बिकॉज आपका स्टाइल है, जो इतने सालों से कर रहे हो, आपको लगता है सही स्टाइल है, अच्छा स्टाइल है. बट आई डू एग्री, बट इन दिस केस यू नीड टू रियलाइज कि आपका स्टाइल है अलग, अच्छा है, बट एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट की. एग्जैक्टली. और दैट वुड वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट. एब्सोल्युटली. तो फिर वो एक प्रोसेस हो जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट number one, you have to be a little bit of rejection proof in this industry. Okay. क्या होता है कि कई सारे जगहों पे आपको एक सैम्पल सबमिट करना होता है जो आपका ऑडिशन है ना. अब आप अगर 20 ऑडिशन सेलेक्ट करते हैं तो आप शायद एक में सेलेक्ट हो, लेकिन आप 19 के बारे में अगर रोने लग गए तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन 20 नहीं सबमिट करेंगे. दैट इज लॉ ऑफ एवरेज. वो वैसे लाइफ में हर जगह काम करता है, मतलब. तो वो आई बीन अ सेल्स गाय, आई नो इट. मतलब 20 क्लाइंट से मिलोगे तो एक मिलता है. दैट्स प्रिसाइजली व्हाट यू ट्राइंग टू डू. 20 क्लाइंट को अपने अप्रोच किया तो कोई एक मिलेगा. जी. तो वो एक एस्पेक्ट होता है विच, बिकॉज आप एक सोलोप्रेन्योर हैं इन अ वे, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फ्रीलांसर हैं, तो ये एक अलग एस्पेक्ट होता है. बिकॉज अभी रेडियो जॉकी इज मोस्टली अ जॉब, राइट. ये जा रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, बट यहाँ आपको खुद अपना बिजनेस रन करना है. आप आर्टिस्ट भी हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, आप PR भी हो, आप कम्युनिकेशन भी हो, आप टेक्निकल सपोर्ट भी हो, आपको क्लाइंट भी एक्वायर करना है, क्लाइंट को सर्विस भी करना है, पेमेंट्स भी चेज करनी है. पेमेंट चेज करना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. सो बहुत देयर इज अ सी चेंज. एक तो वो फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, secondly from the thought process of moving from an employee to a small business person, and lastly I would say कि as a voice over artist I think बहुत important होता है कि आप technically आज के day and age में people want you to be able to produce a decent quality sound, और वो भी एक work in progress रहता है, right. जैसे self improvement आपकी performance में तो
कॉन्स्टेंटली होनी ही चाहिए, जी बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम शार्पनिंग योर सॉ vis-a-vis constantly improving the quality of your sound. From starting with a USB microphone for 4,000 rupees to upgrading to another USB mic, to getting into an auxiliary mic, a condenser mic, even trying things out with a dynamic mic. Starting from recording in my cupboard wardrobe with clothes, which I still suggest is a great place to start. Most of us start. Okay, we'll talk about that as well. Maybe So for acoustic purpose, that like serves a good job. That does a good job. Yes, if you can. See, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो you don't want to do it by spending too much money. Of course, I mean, हर एक का वो होता है कि अगर ये हमारा साइड हसल बने और फिर फुल टाइम करियर बने तो इनिशियली आप you want to keep your costs minimal. low, तो मैंने तो 3-4 साल और because you are like recording audio only, so nobody gets to see you. Matter, nobody gets to see you. अरे तो हमने बहुत कुछ चीज़ें की हैं. बेड में बैठे हैं और रजाई के अंदर घुस गए हैं और एक आईपैड है और एक हमारा रिकॉर्डर है. हाँ, और माइक भी नहीं, एकदम रिकॉर्डर. उसमें हम डायरेक्टली अपना स्क्रिप्ट वॉइस कर रहे हैं. ये किया है. कबर्ड में एडवांटेज ये होती है कि ऑलरेडी अगर आपके पास स्पेशली विंटर की क्लोथ उसमें काफ़ी हैं, 2 आप पिलोज रख दें, थोड़े कारपेट बिछा दें आप जहाँ पर रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वो अगेन आप उसको बेहतर कर सकते हो as you go along and you start getting budget and you can start putting acoustic types and doing better acoustic treatment. बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो why not? मैं तो 3-4 साल नेशनल लेवल के मैंने प्रोमोज किए हैं which have been aired on television, radio, etc. From the cupboard, from the wardrobe. Nice. Nice. So that's possible. That should not be an excuse for not starting. Yeah, one of my mentors always says that you'll never be ready to start. So start when you're not ready. If you have the intent, just start from wherever you're at. वो perfect moment आप वेट करते रहोगे स्टार्ट करने के लिए, वो कभी आएगा ही नहीं. कभी नहीं आएगा. तो आप स्टार्ट ही कर लो ना, फिर आप सीख लोगे. You'll pick it up along the way. You'll fall on your face a few times, but if you get up again, that's okay. Yeah, if you get up again, then you're there. As long as you can get up again, as you said, you're fine. Yeah. What doesn't kill you makes you stronger. Absolutely. Just ensure that the mistake is not fatal. Yeah. Rest everything is like manageable. बिल्कुल जी. True that. हाँ. So जैसे आपने बताया कि you were doing a early morning show, then you also did a mid morning show. जी. So मतलब there's a mid morning and then I'm sure the midday भी कुछ होगा. So like how are these slots placed in a RJ's world? मतलब रेडियो की दुनिया में कौन से slots होते हैं? Typically staff जो चाहिए होती है in terms of your on air personalities RJs, वो 5 से 6 होते हैं. हाँ, तो आपका एक ब्रेकफास्ट शो होगा जिसको मॉर्निंग शो कहते हैं. Which is from what time to what time? Some start even at 6 o'clock, but typically 7 to 11 होता है या 6 to 10 in the morning होता है. Right? तो उसमें कभी कभी मॉर्निंग शोज में पॉपुलर है कि 2 रेडियो जॉकीज का फॉर्मेट. They'll talk to each other, they'll banter. ये काफी होता है. Generally one male, one female. No, what I see currently. Yes. You see that. You also see 2 males also. Yes. In fact, and that is one. Then there is the mid-morning slot, which typically starts at 11. But some people, it could extend till 12 o'clock also. So that's your mid-morning leading into the afternoon. Then there will be the afternoon 2 to 4 or 5. Which is your afternoon slot. Post-lunch, for example. And then is the drive time, which is again after the breakfast show, the morning slot. The next prestigious one, at least in the head of the RJs and the people in that industry, is the evening drive, as they like to call it. Which is लोग जब वापस घर जा रहे हैं गाड़ी चलाएं 6-7 आइडिया इसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी इस टाइम पे और नंबर ऑफ पीपल विल बी लिसनिंग टू इट typically if people are listening which I doubt these days because I think it's on a decline honestly. Of course. I was part of the industry for great many years. I love the fact that radio is so powerful, but I don't think it's being used powerfully enough right now. And with the advent of number one podcasts and people having the ability to create their own playlists and plug it in all convenience, that drive time listening of radio I think has gone down. And जैसे आपने rightly बोला कि ads is such a problem. The number of ads is ज़्यादा, the number of minutes spent on and then I personally feel one more problem with ads. I understand this is the revenue source. You need to dedicate a certain amount of because nobody's paying for radio, so essentially ads has to pay. अभी जैसे जयपुर के केस में there is this one particular real estate developer called Sajisthan. जी. वो भाई सुबह से शाम तक गाने मतलब वो बस किसी भी चैनल पे एक ही ऐड है. नाउ आप आई अंडरस्टैंड कि एड्स प्ले करने हैं बट इट जस्ट कैन नॉट बी कि जो सबसे ज़्यादा
अमाउंट पे कर रहा है उसका मैं कितना भी एड प्ले कर दूंगा, मतलब आई कांट लिसन टू दैट सेम एड 5 times इन अ सिंगल ब्रेक. Oh my God. Okay. और मैं एंड माय प्रॉब्लम इज कि इफ आई डेयर टू स्विच द चैनल आल्सो तो उस पे भी वही आ रहा होगा, और मैं तीसरा करूंगा तो उस पे भी वही आ रहा होगा. Wow. Okay. मतलब दे आर स्पेंडिंग, दे हैव द बजट, बट दिस इज फॉर द रेडियो गाइस टू डिसाइड ना कि आप यूजर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा खराब नहीं कर सकते हो. Right. Right. मतलब एटलीस्ट गेट सम अदर्स एड, मे बी दे विल बी पेइंग लेस, आई डोंट नो, बट मतलब दिस इज लाइक इरिटेबल. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. जी जी. Okay. जयपुर के केस में इट्स अ जोक, मतलब Rajasthan had the thing, like, and there are people who actually put up Instagram reels live. They are changing channels, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and every channel pe the same ad is playing. Wow. Okay. Okay. Abhi that becomes irritating. Yeah, I'm sure. And that's been playing for like months now. उनका for some reason वो project जो भी है real estate का वो बिक नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम भगवान जाने. 2 महीने से सारे चैनल पे सुबह से शाम तक वही एड बज रहा है. Right. So that's irritating. Sure. कम से कम उनको बोल रहे हैं कि आप 10 डिफरेंट एड कॉपी बना लें, 10 वर्जन्स बना लें, है ना, अलग स्टेशन के लिए. म्यूजिक सेम ट्यून कितनी बार सुनेगा आदमी, मतलब गाना थोड़ी है, मतलब उतनी बार तो अगर आप म्यूजिक में सुना दोगे ना, एक्चुअल अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुना दोगे उतनी बार, तो मैं उसमें इरिटेट हो जाऊंगा. वो तो ऐड है. Exactly. समवेयर दिस थॉट्स हैव टू गो इन. Right. Right. तो फिर आफ्टर द ड्राइव टाइम इज टिपिकली योर नाइट टाइम, 9 to 12 मिडनाइट, जिसमें उस समय तो एटलीस्ट चलन था कि रेट्रो म्यूजिक प्ले किया जाता था उस टाइम पे. अब तो ऑफ कोर्स रेडियो स्टेशन है जो कम्प्लीटली 24 आवर्स रेट्रो स्टेशन प्ले करते हैं, है ना. फिर एक जिसको हम कहते थे ग्रेवयार्ड शिफ्ट. हाँ, वो रात को 1 बजे से 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वाला स्लॉट. मोस्ट स्टेशंस प्ले बैक टू बैक म्यूजिक टिल दे वांट. जिसमें रंग दे बसंती का जो आरजे प्ले कर रहा था रात को, दैट वाज ग्रेवयार्ड शिफ्ट. मस्ट बी ग्रेवयार्ड शिफ्ट. दैट वाज ग्रेवयार्ड. वो जो कहता है कि यार ये रात का स्लॉट मिला है मेरे को, ग्रेवयार्ड शिफ्ट मिली है. अच्छा. रंग दे बसंती में दैट कैरेक्टर जिसके रेडियो स्टेशन पे बाद में वो सारे जाते हैं, they have to sort of accept कि हमने ये कर दिया है. So initially he was a friend, struggling RJ. तो उसको जो initial slot मिलता है वो graveyard shift मिलती है, रात को मिलती है उसको. So that's how I remember that word. Okay. Yeah. Nice sir. So now that your mood as a voice over artist, तो इस फील्ड में क्या है, स्कोप क्या है? How does one make money? RJs is a job, as you said. Right. You can join a radio station, get a salary paid. Right. Is there are there jobs in voiceover industry or it is freelancing? It's primarily freelancing. In fact, it's by and large freelancing. Yeah. इसमें क्या होता है कि काफ़ी sea change भी आया है. Okay. From the time that I started, okay, last 8-10 years, पहले क्या होता था कि अगर कोई मुझे वॉइस ओवर करना है, so a friend of mine or a client of mine, so to speak, in a ad agency would call and say कि कल हमें एक रेडियो स्पॉट रिकॉर्ड करना है सच एंड सच ब्रांड का, तो कल सुबह 11 बजे सो एंड सो स्टूडियो में मिलते हैं. देन आई वुड वॉक इनटू द स्टूडियो. वहाँ पे आपके एजेंसी से 2-3 लोग होंगे, 1 या 2 क्लाइंट होंगे, रिकॉर्डिस्ट बैठा होगा, और फिर आप एक ही लाइन 50 बार 100 बार ब्रीफ एंड देन यू. हाँ, वो ब्रीफ देंगे, लेकिन उस ब्रीफ क्योंकि वो 5 लोग भी बैठे तो वो ब्रीफ भी मोर देन ब्रीफली डिस्कस हो रहा होगा, बैक एंड फोर्थ. जी, वो भी था, मतलब कि वो 1 घंटे का आपने स्लॉट में जितने ज़्यादा टेक्स आपने दिए वो रिकॉर्ड किए. बट आई हैव सीन नाउ इन and COVID just kind of made this entire process even faster, where more and more people who were used to doing voiceovers in the same way, I have friends in the industry from Bombay, also realized that let's get a home studio. Right? I had this pretty much before pre-COVID days. I had set up my sound. But now what has happened is that with the global marketplace, with websites like Upwork, Fiverr, freelancing portals, जी, some of which are pay to play, कि आप एक certain amount पैसा देते हैं. What is pay to play? Pay to play is like the 2 examples that I can give you in terms of the most popular are something called voices.com and voice123. Pay to play में आप एक subscription pay करते हैं, which could be anywhere from $200 to $500, और जब आप वो पे करते हैं, then that is when you are allowed to put up your profile and your demos and your description, etc. And when you can bid for projects in terms of not the financial bidding, but the putting your demo across to them, or a tailor-made sample as they call, or an audition आप अपना submit कर सकते हैं, और उसके basis पे आपको वो job देंगे. बाकी जो Fiverr और Upwork है, उसमें ये होता है कि there is no cost to get started, but वो एक certain percentage, 20%, 10% they will take from
whatever work that you have done on those platforms. But हुआ ये है कि now my clients are not only restricted to India. I have clients today in 30 countries. That's the advantage of Yes. whole technology thing Yes. coming. तो अगर बंदा फिनलैंड में बैठा है or the guy is sitting in the US where this is my second largest market after India. Yeah. The guy is sitting in Italy. I did a voiceover for somebody the other day. तो वो सर्च कर रहा है. It works like Google on Fiverr. हाँ. English voice over in an Indian accent. तो फिर अब आपका प्रोफाइल along with 20 other people come in, Yeah. right? And then they listen to you. Depending on your ratings and reviews and Exactly. samples Rating, and reviews, stuff. pricing. Pricing. तो उसके बेसिस पे या तो वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं आपके वो जो कमर्शियल राइट्स हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, जो भी यूसेज है. ये एक अच्छी चीज़ हुई है हमारी इंडस्ट्री में कि अब इंडिया में भी ये लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि यू आर नॉट पेड ओनली फॉर द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन डूइंग द वॉइस ओवर. Yeah. वॉइस ओवर में ज़्यादातर कैलकुलेशन होती है वर्ड काउंट के बेसिस पे. 150 वर्ड इज अ मिनट, Okay. राइट? और उसके बेसिस पे वर्ड काउंट पे आपका रेट होता है, Okay. राइट? लेकिन अब यू ऑल्सो कैन चार्ज बेसिस द यूसेज. Okay. ओके, कि अगर ये आप यूज़ करेंगे फॉर एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टली गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, कोई भी बिजनेस यूसेज है इसका, तो आप पे करेंगे कमर्शियल राइट्स. Okay. ओके, अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑन पेड मीडिया लाइक टेलीविजन एंड रेडियो, देन यू विल नीड द फुल ब्रॉडकास्ट राइट्स. Okay. अगर आप इसको पेड या बूस्टेड एड्स में प्ले करेंगे सोशल मीडिया पे, देन यू नीड टू ऐड सोशल मीडिया राइट्स. Right. Okay. तो ये अच्छी चीज़. The pricing differs accordingly. Yes, differs according to that. So essentially, आपका काम सेम ही है obviously इसमें. Right. But basis the rights that you are selling and जो possible users वो कर सकता है, जिसकी permissions को आप दे रहे हो, उसके accordingly आपकी price change होगी. Exactly. Okay. Right. Which is I think very fair also. Fair also. You know, depending on their audience size, the number of like the duration of how long they will play it for also plays a role. Okay. Some people ask for the rights in perpetuity. और कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि ये campaign 6 weeks के लिए है या 6 months के लिए है. तो basis that you can talk about the rate that you finally can charge them with regard to that. So the work to answer your question has become very different, and I think it's, if you are good in the industry, there is a lot of work for a lot of people, I believe. Okay. Because होता क्या है कि the genres that voiceover is required for Yeah. has also expanded over a period of time. Initially maybe हमारे पास था कि एक टीवी कमर्शियल है, रेडियो स्पॉट है, या डबिंग है, लिप सिंक है. और आज आप देखो हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनर वीडियो बनाना चाहती है. सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट बन रहा है. जो स्मॉल बिजनेस है वो तो सोशल मीडिया पे ही अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो ई लर्निंग बहुत ओके, दैट्स अ लाइक बहुत बड़ा स्कोप है उसमें. उसमें बहुत बड़ा स्कोप है. देन देयर इज IVR, जो फोन रिकॉर्डिंग्स होती हैं. एक दवाई, दो दवाई, 4 दवाई. हाँ. बहुत रेडी होता है वो. हाँ, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेरेवर यू आर सेइंग दैट देयर इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हु हैज सैट इन दिस स्टूडियो एंड रिकॉर्डेड दैट. हाँ, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही है, राइट? फिर मेट्रो में जो दरवाजे बाई खुलेंगे, दाईं तरफ खुलेंगे, सब उन्हीं का, मतलब Yes, दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क. एब्सोल्युटली. वो कई तो वो जो होते हैं एग्जीबिशन, जैसे कोई एग्जीबिशन है और वहाँ पे लोग हेडफोन्स पहन लेते हैं और उनको गाइडेड टूर मिलता है कि ये आप ये देख रहे हैं और वो देख रहे हैं. एग्जैक्टली. हाँ, आजकल मॉन्यूमेंट्स में जो बने हुए हैं, Exactly. जो हाँ. हेडफोन्स लगा के जो. बिल्कुल. फिर आजकल ये क्या कहते हैं, मेडिटेशन पे काफ़ी एप्स आ गई हैं. Okay. पीपल आर वाचिंग देम, पुटिंग ऑन देयर हेडफोन्स, यू नो, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, you know, forget about the world and be in the moment, calm down. वो वाली वो जो soothing voice वाला वॉइस ओवर है जी. तो the scope of work is definitely there. ओके. In fact, मुझे ये सवाल काफ़ी आता है कि आप AI वॉइसेस को कैसे व्यू करते हैं, ओके. राइट? और मेरा मानना है कि AI वॉइस राइट नाउ, एज फास्ट एज इट इज इम्प्रूविंग, विल स्टिल नॉट बी मोर देन जस्ट वन competitor फॉर मी. ओके. ओके, उसके रीजंस ये है कि एक जो ह्यूमन इमोशन है और उसको चेंज कर पाना ओवर अ 30 सेकेंड और 3 मिनट स्क्रिप्ट, उसकी जो इम्परफेक्शंस हैं जी. हाँ उसकी जो नेचुरल नुआंसेस हैं, जो कॉन्वर्सेशनल फील जो आप ला सकते हैं, जी. वो AI अब तक तो नहीं कर पाए. अब तक तो नहीं कर पाया, आई वुड एग्री. और वॉइस में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है AI का, मतलब आई एम नॉट अ यूजर एज सच. राइट. बट दिस चैट GPT थिंग आई हैड एक्चुअली ट्राइड, मुझे लगता था AI इज ठीक है, मतलब इट्स जस्ट एसेंशियली प्रोग्राम बाबा, अब क्या ही करेगा.
बट इट गिव्स यू सच नुआंस्ड आंसर्स कि जो मेरा डाउट्स थे ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इट इज़ परफेक्ट ऑब्वियसली, इन ऑडियो में तो आई हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस, तो मैं आई कांट से मच, बट नाउ आई बिलीव दैट इन द फ्यूचर इट कैन डू इट. एज ऑफ नाउ मे बी नॉट, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल. Right. With No, I use ChatGPT a lot myself, and I think it's fantastic, no doubt. it is written poems. अच्छा. What it is, मतलब I actually want to see कि artistic side का काम कर सकता है क्या? Okay. मैथ्स का फॉर्मूला तो बता देगा, मुझे मालूम है, गूगल सर्च में से निकाल के दे ही देगा. My point is कि can it do artistic work? So I'd actually tried write a poem on this or this subject. It wrote fairly nice poem. Then I thought कि let's go a little more deeper, you know, poem with this feeling, this emotion, this, that, even better. Right. And I'm like, man, if it can do that, then probably it can get those emotions as well. Maybe at some point in time in future, it will get there. Right. That is for sure. Right. Abhi, when will that happen? 2 years, 20 years, I don't know. Right. But sooner or later, it will get there. That much, like, that's my feeling. I'm sure. And I think the fact that at the end of the day, a client likes to work with a human being at the end of their production process is always going to be a situation where the voiceover artist is not going to go extinct. At least not in our lifetime. Never. You know, that's what people like working with people. It will become more of a tool to be used by, you know, artists for Absolutely. आजकल क्या होता है कि बहुत सारे जो मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ उसमें मेरे को एक रेफरेंस मिलता है, वीडियो बन चुका होता है, AI वॉइस यूज हो चुकी होती है उसमें. वो मुझे बोलते हैं कि आपको वॉइस ओवर करना है, AI वॉइस सिर्फ आपको टाइमिंग के रेफरेंस के लिए दी गई है. प्लीज डोंट साउंड लाइक दैट एट ऑल. व्हाट अ ह्यूमन बीइंग. Of course. So that is something which is the current scenario that I'm talking about, and so it is definitely a field where you are a freelancer. Okay. And depending on your ability to work hard, depending on your ability to take rejections, जिसके बारे में हमने बात की, and to be able to market yourself in the right way. You know, Marketing is important for all freelancers. मतलब absolutely in any field, freelance marketing. आपने अपना डेमो टेप तो बना दिया और आपने अपना साउंड का स्पेस ट्रीट कर दिया, लेकिन अगर काम नहीं आएगा तो फिर Of course, sir. how is the cash in your... one go about it? What are the tips for, like, marketing yourself? So marketing is it has to be a disciplined effort, right? And has every element to it, starting with cold calls and email outreach, right? Where you identify a set of people. आजकल from Google to LinkedIn, you can figure out who are the Exactly. people who would be. जाना है. Tomorrow maybe need a voiceover. जी. थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बात है. फोन उठाना है या आपको ईमेल लिखना है और बोलना है कि आई एम सो एंड सो and I, you know, allow me to introduce myself. ये स्लाइड को स्टार्ट करते हुए इतनी ईमेल्स लिखी है सेल्स गए, बिकॉज एसेंशियली यू रीच आउट टू क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट, Right. कोल्ड कॉल्स. तो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जैसे ही आपने कहा ना, देन ट्राई कर यार यही तो करते हैं, इतने 10 साल से यही तो कर रहे थे. तो उसमें आप अगर इफ यू कैन गेट अ फोन नंबर ऑफ समबडी हु इज इन द डिपार्टमेंट जो आप वॉइसेस या उसको हायर करते हैं, तो आप उनको कॉल करें और बोलें कि ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज योर ईमेल, आई कैन शेयर अ डेमो विद यू. और होता है कि कभी कभी यू नो आप 6 महीने के बाद उनके दिमाग में आ गए और वो आपको फ़ोन करते हैं. 2 साल के बाद भी हो सकता है ऐसे. कभी it's an ongoing process. So I always recommend. They might not call you back. Somebody else they might refer your number to, and then he might call you back. That happens. So you've got to keep that as an ongoing process, because as important as it is doing the work, I believe equally important is making the effort to get the work. Right. That is very important. So that's number one. Second thing that I believe in terms of marketing is that today's day and age must leverage the power of social media. True. Right. कोई deny कर ही नहीं सकता. मतलब आज की तारीख में, when I was in marketing, my very first job 2009 to 10, very first job right out of MBA college campus placement. So I was Bajaj Allianz Life Insurance marketing department, Pune head office. So reporting to head of marketing. और वहाँ पे I still remember distinctly one fellow came in and he was talking to us about some digital marketing thing. And I was like, भाई ये सब नहीं है हमारे पास, बजट बहुत है, अखबार में कहाँ ऐड देना है बता दे, और होर्डिंग लगानी लगा देंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देना दे देंगे, मैगजीन में दे देंगे. Because those were like 2009-10, digital marketing wasn't really a thing, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था. मतलब Orkut used to be there, Facebook was just starting out. तो उस पे
मार्केटिंग करना तो was not even thought of. But आज की तारीख में the fact is that brands are being built on social media. All kind of brands. Even जो बड़े brands हैं, they have to be on social media to survive and to like maintain that perception, that brand image जो उन्होंने build की है over like centuries. जो नए brands आ रहे हैं वो तो build ही social media पे हो रहे हैं. बिल्कुल. तब these smaller D2C brands सब social media पे ही build हो रहे हैं. That is all they can afford also. These are small brands. They can't really afford a TV advertisement or a but मतलब छोटी छोटी कंपनियां बिल्ड हो गई सोशल मीडिया पे. बिल्कुल. They are doing pretty well. तो सोशल मीडिया को लेवरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो माय चिल्ड्रन दे इंसिस्टेड कि आप रील्स बनाना शुरू करो. जी बिल्कुल. दिस इज अबाउट 15th August. आई रिमेंबर आई put my first reel out and I talked about voice over tips because जब अब content में तो डांस तो करूँगा नहीं. सही बात है. तो it has to be related to what to do. To what I do or I believe that I have X amount of expertise in. तो however boring not boring मेरे दिमाग में जो था मेरा तो best of my ability हर रोज़ क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके थोड़ी बहुत एडिटिंग तब तो खास वो कैप्शंस अब तो थोड़े मेरे बेटर हो गए हैं विद द इनपुट ऑफ अ टीम बिहाइंड. लेकिन वो स्टार्टिंग में तो वो खुद ही वो सेल्फ जनरेटेड वाले लेके मैंने करना शुरू किया. बट रिस्पॉन्स एक तो अच्छा नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूज एंड फॉलोअर्स विच ऑफ कोर्स ऑर्गेनिकली वो ग्रो करता है. बट what will surprise you or maybe not surprise you is I've got a lot of clients through Instagram. Okay, nice. Who have DM'd me. मेरा content का target audience so to speak is somebody who might be an aspiring voice over artist or generally wants to speak better. जी हाँ. लेकिन एक client ने मेरा वो effort देखा वहाँ पे and they've reached out saying hey can you reach out to me. ये हमारी we are looking for a voice over artist in a project. तो social media, LinkedIn. LinkedIn पे अगर आप voice over artist हैं तो don't make connections only with the fellow voiceover artists. Of course. By all means do it. Network within your industry. But you have to think beyond that. Beyond it because you have to, if you have to find clients, other voiceover artists are your competition. They are not a client. Yeah. You have to find people who are in the position to give you work. Yes. तो social media using it in terms of your work. जब अगर आपका कुछ body of work बनने लगा है तो आप उनके वीडियो शेयर करें जो आपने वॉइस ओवर किया है. जी. If there are testimonials that you have, I think testimonials, reviews and ratings work better than anything in today's day and age, I believe. So वो आप share करें. So you have to have a sort of focused approach क्योंकि मेरे हिसाब से marketing is very very important in today's day and age. It is. Whether it is social media, whether it is having your own website, for example, which is again it's slightly perception based कि आप जरा थोड़ा professional लगते हो. True. You know कि आपकी website है. It is. आप जो email भेज रहे हो वो at the rate domain name जो है आपका वो आपका exactly not a gmail.com. So small things. Small thing, yeah. But they all kind of I believe add up. True, absolutely. So marketing. Freelancing में एक जो major challenge है that is the trust deficit between the two parties. You don't know him, he doesn't know you, and that is the major challenge. So all these things, small things somehow helps you bridge that trust deficit. At least उसको कम करने में तो definitely help करता ही करता है. Somehow he starts to look at you as a more professional, well-established, well-reputed, voice-over artist rather than just anybody who has made a profile on, Fiverr or wherever. Right. So that helps obviously. So sir, जैसे आपने बताया कि the major scope of work is explainer videos, edtech के videos and stuff like that. But then एक side उसकी वो भी है जहाँ पे is like movie dubbing or animated movies, playing characters essentially. And I believe इन दोनों में प्रिपरेशन अलग होती होगी ना बिकॉज वहाँ पे एक सर्टेन प्लेन टोन है जिसमें यू टू डू समथिंग मे बी यू चेंज दैट टोन बट दैट इज इट. वहाँ पे व्हेन यू आर प्लेइंग अ लाइव कैरेक्टर चाहे एनिमेटेड हो चाहे रियल हो तो ऑफ कोर्स उसके लिए दैट बिकम्स मोर ऑफ एन एक्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग. एब्सोल्युटली यस. सो उसके चैलेंजेस क्या हैं और लाइक हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट. राइट. सो lip sync and dubbing, a lot of that work happens out of Mumbai, right? Okay. उसमें क्या होता है कि so what is lip sync and what is dubbing? Are they different or is the same thing? Same thing. Used differently. Okay. But it's the same thing. By and large. उसमें क्या होता है कि there will be a lot of the foreign content with the advent of your Netflix and your Amazon Primes. आपके सारे जो shows आ रहे हैं वहाँ पे उनके रीजनल लैंग्वेजेस तक में वर्जन्स हैं. बिल्कुल आ रहे हैं. तो देयर इज ऑब्वियसली अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन्वॉल्व्ड देयर जहाँ पे उसको इमोशन तो कैप्चर करना ही है जो ओरिजिनल एक्टर ने किया है जी. बट उसको वो टाइमिंग भी मैच करनी है. हाँ बिल्कुल. तो वो काफी फेस हैज टू बी सेम. हाँ तो ये होम स्टूडियो वाला काम नहीं है. ये आपको स्टूडियो में जाके करना पड़ता है बिकॉज यू ऑल्सो नीड द वीडियो
editor to help you do that, and it's time consuming. 10 minutes of edit of lip sync could take maybe the whole day. Okay. So that is something that I don't honestly have too much experience with, and somehow I don't feel particularly inclined towards. Okay. To be honest. But yes, to answer your question, क्या होता है कि कुछ कभी-कभी आपको एक कैरेक्टर भी प्ले करना पड़ता है, मे बी फॉर एन एनिमेशन फिल्म. तो अगेन कैरेक्टर्स के लिए वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज टू एक्चुअली डेवलप अ फ्यू डिफरेंट एक्सेंट्स एंड स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग. यू कैन डू दैट इन योर फ्री टाइम. Okay. तो उससे क्या होता है कि certain characters, like I had to play a villain in one production. Okay. So उसकी जो personality type, उसकी जो description दी थी उन्होंने कि he is a scheming, cruel, conniving person. So you go back and you look at maybe some inspirations from the movies, some character that somebody has played, and you try to bring it कि आप उसको अपनी personality में कैसे आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन के लिए नहीं. हाँ, उस पूरे जो कैरेक्टर की जो पूरी ड्यूरेशन है. तो एंड इट कैन नॉट बी वो आप मिमिक तो नहीं करोगे कि आप अमरीश पुरी साहब की वॉइस में थोड़ी ना आप वो पूरा कैरेक्टर कर दोगे. बट अगर आपकी इंस्पिरेशन वो है तो वो आप कैसे उसको अडॉप्ट करके उस रोल में डाल सकते हो. तो वो प्रेपरेशन चाहिए रहती है. उसमें यह है कि एक्टिंग, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक्टिंग वाली एबिलिटी आ जाती है. तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट से वॉइस एक्टर के जोन में ज़्यादा चले जाते हैं. सो दैट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, बट इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन. द अदर डे समबडी आस्क्ड मी कि हम एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे और वो एक फ़नी वीडियो था. और उसका जो फॉर्मेट ऐसा था कि वो चाहते थे कि मैं जो बिग बॉस का आवाज़ है वो प्ले करूँ. ओके. मैंने अपनी लाइफ में बिग बॉस 30 सेकंड से ज़्यादा देखा ही नहीं है. ओके. सेम यार. ओके. मतलब मैंने एक भी एपिसोड एक भी सीजन का आज तक नहीं देखा. सेम ईयर. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं देखूंगा भी नहीं. हाँ, करेक्ट. सेम ईयर. बट मैंने उस दिन देखा. हाँ, वो काम है. हाँ, तो कुछ मैंने उसकी टोनालिटी करने के लिए मैंने उनको बोला कि देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं. हाँ, प्लेस कर देते हैं ऑर्डर. तो मैंने कहा रुक जाओ, ऑर्डर मत प्लेस करो, पहले मुझे आपको एक सैम्पल में. ओके. और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, मैं एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं साउंड कर सकता, बट कीपिंग दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट मैं एक अपना वर्जन बना के आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ. तो दे लव्ड इट. दे सेड, "ओह फैंटास्टिक." एंड देन दैट वर्क वेंट थ्रू. आई गिव देम अ फ्यू वेरिएशंस एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी विद इट. तो वो द एबिलिटी टू एक्ट, और अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड है इन एक्टिंग, जैसा कि आपका ट्रेलर में था, हाँ, तो वो भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि वॉइस के साथ आप बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन ब्रिंग इन टू प्ले. हमारे ना वॉइस के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, एंड दिस डजंट एक्सटेंड ओनली की वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, बट फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बी अ बेटर स्पीकर, ओके, राइट, अ बेटर कम्युनिकेटर. Not necessarily while you're doing a presentation or you're on stage, but even when you are normally talking, right? एक क्या होता है कि हम लोग एक अपनी एक आवाज़ के साथ एक हमारा कंफर्ट लेवल बन जाता है कि हम ऐसे ही बात करते हैं. लेकिन जैसे कि पियानो के स्केल्स भी जो होते हैं, वेरी 2 to 83 स्केल्स हैं जो लो से हाई तक जाते हैं. आपकी ह्यूमन वॉइस के भी वो स्केल्स हैं. ओके. अगर आप कई आर्टिस्ट हैं जो वो बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स के लिए प्ले करते हैं और अपनी वॉइस को एकदम पतला करके ऐसे बात करते हैं. टैलेंट है वो, और उनको अपने दे आर कंफर्टेबल विद गेटिंग दैट हाई पिच काइंड ऑफ साउंड ऑल्सो. ओके. Similarly, you can bring your pitch down, to sound more, or let's say deeper, resonant voice भी आप कर सकते हैं. वो breathing exercise, posture, बहुत सारी चीज़ें प्ले करता है. मेन चीज़ होती है कि स्पीड की वेरिएशन. ओके. आप कभी देखो जो अच्छे स्पीकर माने जाते हैं, चाहे आप उनको स्टेज पे देख रहे हैं, वेल नोन जो स्पीकर्स हैं, वो एक चीज़ हमेशा करेंगे, वो अपनी स्पीड को वेरी करेंगे. ओके. वो एक टाइम होगा जब बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्लैरिटी नहीं लूज़ करेंगे, वो तेज़ तेज़ बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनको फिर भी बहुत आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं. और जब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है तो वो स्लो डाउन कर जाते हैं, थोड़े ड्रामेटिक पॉजेस डालते हैं, जस्ट लाइक यू डिड. अभी आपने बोला ना सेंस. तो इससे क्या होता है कि एक मोनोटनी नहीं सेट होती जी. और अगर आप ये कर पाते हैं तो यू अपीयर टू बी मोर नॉलेजेबल अबाउट योर टॉपिक एंड मोर इन्फ्लुएंशियल एज अ पर्सन. When you are being able to do these things with your speech pattern, so speed becomes a nuance. Pitch not to be confused with volume. Okay. Voice over में so volume I understand,
Pitch, can you explain what is it like? Pitch is that is what I talked about, the low and high scale. Okay. जो आपका स्केल है, जैसे अभी मैं आपसे इस क्या कहते हैं पिच में बात कर रहा हूँ, बट आई कैन ऑल्सो टॉक एट अ लोअर पिच एंड गेट टू लेवल्स डाउन. ओके, माइक पे एक वो टेक्निक होती है, उसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं, कि आप जैसे एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ. आप अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड, ओके, इफ वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तो मेरी पिच अलग होगी. बट इफ आई एम टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड हु इज लाइक सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, आई विल नॉट talk in this volume. Yeah, of course. So it'll be lower, it'll be softer. So automatically the pitch will also vary when you're talking. तो वो एक वो depth में चली जाएगी. And people talk to me and ask me this a lot, that of course voice एक God given instrument है. जी. लेकिन एक बहुत versatile instrument है. Okay. आप इस पे काम कर सकते हैं. You can change it. You can, definitely. वो skills आपके अंदर हैं. But उसके लिए आपको like one of the questions as a voice over artist. क्या आप लिमिटेड हैं टू प्ले सर्टन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स और टू डू सर्टन काइंड ऑफ जॉब, जैसे कि आपकी वॉइस की क्वालिटी है, और कैन यू आप चेंज कर सकते हो क्वालिटी को और वॉइस की पिच को एज यू सेड और टोन को एज यू सेड, एंड मे बी और कर सकते हो तो किस एक्सटेंट तक कर सकते हो? लिटिल बिट ऑफ हियर एंड देयर, और इज इट लाइक अबाउट प्रैक्टिस? That's what it boils down to. It boils down to the interest of the person who wants to do it. Okay. If How the much person effort is is keen willing to to do put it. in? Right. क्योंकि कुछ ना कुछ limitations हर एक की होती है. जी. कभी कभी वो limitation एक limiting belief भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल. कि मैं ये तो कर ही नहीं सकता. बिल्कुल. जब आप ये आपके जहन में आ जाता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो फिर बात then you are right ना. बात ही खत्म हो गई फिर यहाँ फिर तो. हाँ. पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है. So it definitely can be reached at a stage. I mean, अगर आप mimicry artists को देखें, and there are people who have done some beautiful mimicry. You know, बच्चन साहब के लिए सुदेश भोसले. I can call his face सुदेश जी that you're talking about. हाँ जी. नाम क्या है मुझे भी पूरा face. हाँ, पर वो करते हैं उनकी voice. तो वो भी एक उनकी voice naturally उतनी deep कहाँ होगी, लेकिन वो करते हैं. तो it is possible. I think it definitely is possible to be able to change voices. I think mimicry artists do it very very well. मतलब वही सेम बंदा आपको शाहरुख खान की आवाज़ भी कर रहा है और वो अक्षय कुमार की आवाज़ भी कर रहा है. बिल्कुल. तो मतलब है ना, वोकल में पॉसिबल है, जो कि काफ़ी अलग है. राइट. एक तो स्टाइल होगा बोलने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो वो दे गेट अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द वॉइस ऑल्सो ना. जी बिल्कुल. एक तो वो स्टाइल पकड़ लेते हैं, उनका जो अंदाज है बता का डायलॉग बोलने का. जी. तो वॉइस में भी काफ़ी वैरायटी और वर्सेटैलिटी आप ला सकते हैं. इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूँ कि द पर्सन हु इज एबल टू ब्रिंग दीज क्वालिटीज, उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है. ऑफ कोर्स. जी. ऑफ कोर्स, बिकॉज वी कैन कैटर टू अ लॉट ऑफ डिमांड ना, अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे. आप एक सबसेट को ही ऑब्वियसली आप फुलफिल कर पाओगे. जी. अदरवाइज आपका काम काफ़ी बढ़ सकता है अगर आप कर पाओ तो. हालांकि अपने चैलेंजेस हैं और अपना एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, बट डेफिनेटली इसका लगेगा. सो एज यू सेड, for a normal, ordinary human being who is not really into voiceovers, but to be a better communicator, to become a better communicator, and obviously oral communication is the most important form of communication. Sure. Written है सब है, but practically most of the communications happen orally only. तो उसमें to be a better communicator, one is, as you said, varying the speed. उसके अलावा are there any other like tips and tricks to see? Until you, to be honest with you, it is something that I am actually undergoing right now myself. Okay. I am right now in the middle of a course that I'm taking from a person who is a very, very well-known trainer and person who talks about communication skills, talks about voice, which is something that attracted me to his course, and talks about public speaking. Yeah. So, from what I have learned so far, and I will continue to learn with him over the next few seasons, is that when it comes to communication, one of the things that we look at, voice plays a very important role, right? एक तो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है, एक विजुअल एलिमेंट है जी, राइट, जिसके साथ आप अपनी अपीयरेंस, कपड़े सब करके इन्हांस कर सकते हो. एट द सेम टाइम आप वॉइस पे भी काम बहुत कर सकते हो. वन ऑफ द थिंग्स दैट इज very, very practical, and I think one must learn to do by dedicating some time to themselves. और ये जब मैं अपने वर्कशॉप्स भी करता हूँ, मैं इस बारे में बात करता हूँ. जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका नॉर्मल स्टाइल है, ओके,
आप उसको मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड करें। ओके ओके, आप चाहें तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप एक कोई भी टॉपिक लें और आप उस पर एक्सटेम्पोर थोड़ी बात करें, 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पे बात करें। इट कुड बी समथिंग दैट इंटरेस्ट यू ऑल्सो। क्रिकेट के बारे में बात करनी है तो आप क्रिकेट के बारे में बात करें, बॉलीवुड के बारे में बात करें, बॉलीवुड के बारे में बात करें। उसके बाद आप उसको 2 तरीके से एनालाइज करें। पहला, आप ऑडियो बंद करें और सिर्फ अपना वीडियो देखें। उसमें आपको मिल जाएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या है। हमारी कुछ हैबिट्स होती है, जेब हमें हाथ डाल दिया, हाथ के साथ क्या करना है वो नहीं जानना। वो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो फिजिटी होना जो डिस्ट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, जो आपकी जो चाहे 1-on-1 कम्युनिकेशन है, चाहे आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात कर रहे हैं। तो एक वो फीडबैक अपने आप को दे पाना उस चीज़ में। दूसरा सिचुएशन है कि आप अपने फ़ोन को उल्टा रख दे और सिर्फ ऑडियो दें उसको, और उसका ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कितने ज़्यादा जो ये हम बीच में जो ये फिलर वर्ड्स जिनको कहते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि एंड आई एम डूइंग इट स्टिल, विच इज़ व्हाई आई एम आल्सो गोइंग थ्रू कोचिंग फॉर दिस, विच इज़ दैट यू आर बिल्डिंग अप टू अ पॉइंट एंड समटाइम्स यू नीड टू पुट इन दैट आप बीच में बाइंग टाइम विद टू कीप पेस विद द थॉट एंड द वर्ड्स दैट विल कम अलोंग। दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज़ यू आर स्पीकिंग एट अ पेस, यू थिंकिंग एट अ पेस। कभी वो डिफरेंस हो जाता है। एग्जैक्टली, एट टाइम्स यू थिंक टू फास्ट एंड स्पीक टू स्लो, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब वो प्रॉब्लम आती है, यू स्टार्ट फम्बलिंग। और इफ इट्स द अदर वे अराउंड, देन अगेन बिकॉज नाउ आप बोल तो दिए हो, यू आर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस बट आपका थॉट प्रोसेस नहीं हुआ है पूरा, सो यू डोंट नो व्हाट टू से, तो आप अटक जाते हो। हैपेंस यार। तो ये these are some of the things that I myself am learning. So because it's so fresh in my mind, I thought I'll share with your audience. Absolutely. Which is that if the endeavor is there ना कि आप हमें self improvement करनी है, तो I think ऐसा कुछ नहीं है जो human mind एक बार decide करता है कि करना है। Absolutely. If you are willing to put in the effort, I think बहुत कुछ हो सकता है इस field में of self improvement, so to speak. Sure. But एक वो होता है ना कि ऑफ लेट मेरा ये, since I've also gone a little bit into the coaching space, मुझे एक realization ये हो रहा है more and more कि एक होता है knowledge. जी। Knowledge is maybe एक प्यास है जिसको आप quench कर सकते हो। जी। ठीक है, आपने किताबें पढ़ ली, आपने कोर्स अटेंड कर लिया, राइट? उसका जो सेकंड पार्ट है, which is the execution of what you have learned. True. That is the difficult part actually. और difficult है या नहीं मालूम नहीं, but not many people do it. राइट। वो आपको उस टॉपिक में पीएचडी करनी है या आपको उस टॉपिक में सक्सेसफुल होना है। जी, ये सवाल है। एग्जैक्टली सवाल ये है, जैसा कि आपने बहुत ही मतलब यू पुट इट वेरी प्रिसाइजली कि यू कैन कीप रीडिंग अबाउट इट, मतलब 10 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट एंड स्टिल डू नथिंग अबाउट इट, एंड ऑनेस्टली दैट डजंट हेल्प एक्चुअली। मतलब आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, आप प्रैक्टिकली वहीं पर रहोगे 10 बुक पढ़ने के बाद भी। जी, सच है। और अगर आपने एक भी पढ़ के उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, दैट टेक्स यू अहेड। एग्जैक्टली। तो दैट इज समथिंग विच अगर आजकल इतनी डेवलपमेंट हो गई है, एटलीस्ट अवेयरनेस हो गई है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट दैट वन कैन डू in various fields, not necessarily limited to communication. It could be your business acumen, it could be a lot of things, right? It's a whole world out there. But the gap I see is in the learning that you have got and then implementing the learning that you have got. और I think उसके साथ देखते हुए मैं एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अपने जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, जो मेंटी, उनमें एक अकाउंटेबिलिटी नाम का एक अकाउंटेबिलिटी चेक इन कह लें आप उसे, वो मैं इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपने सीखा उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, हाउ डू यू डू दैट, is what my plan as I want to go into the next phase of what I am trying to do as a coach, for example. So learning from other coaches and how they are going to hold me accountable and help me execute. See, because not everything, sometimes you don't have to reinvent the wheel. Of course. You know, in fact, more often than not, you don't need. तो वही है, that is work in progress है, learning चल रही है कि पहले हम सीखेंगे, फिर हम वो कहते हैं ना, learn and then you learn to teach. True. तो become a player and then become a coach. हाँ, तो वो अभी I am somewhere in between the two phases, but I'm looking forward to it because मज़ा बहुत आ रहा है। हाँ। So जैसे Instagram पे जब ये स्टार्ट किया था, तो ये एंड गोल नहीं था कि कोई मास्टर क्लास करना है आगे जाके, मतलब
जहन में था कि हाँ इट कैन लीड टू दैट, लेकिन जो मुझे इनिशियल रिस्पॉन्स मिला ना शमशेर, उससे ये हुआ कि मुझे लगा कि यार मे बी दिस इज द मोमेंट, करके देखते हैं क्या होगा। एग्जैक्टली, बहुत लर्निंग थी। लैंडिंग पेज बनाने से लेके आपका जो पेमेंट गेटवे होता है उनके साथ KYC करना, इंटीग्रेट करना, इट्स बीन अ लर्निंग कर्व फॉर मी। लोग पैसे भी दे देते हैं लेकिन टर्न अप नहीं करते हैं, फैक्ट है ना। वो तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, जैसे कि फॉलो अप जी कैसे करना है, वो नए नए ये लीड फनल, लीड मैग्नेट और ये नए नए शब्द मेरी ई बुक बनाओ जो सबको फ्री में दो, देन एक फर्स्ट लेवल फनल होगी, फिर एक सेकंड लेवल फनल होगी, फिर आपके पास वो ईमेल लिस्ट आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये सब चल रहा है, बट मजा आ रहा है, इज व्हाट आई कैन से। डेफिनेटली सर, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एंड ऑफ द डे, एज लॉन्ग एज मजा आ रहा है तब सब ठीक है। मजा आना बंद हो जाता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। तो वॉइस ओवर में भी टू कम बैक टू द पॉइंट इज मजा बहुत आता है, क्योंकि हर 2 दिन अलग अलग होते हैं जी। कब किसी दिन आप कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या किसी टाइप का वॉइस ओवर कर रहे हैं। जैसे आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट, तो इट्स सो हैपेंड दैट जस्ट रिसेंटली अब ये वर्ल्ड कप के साथ एक कनाडा में कोई क्लाइंट है, उनके वो यूट्यूब पे कुछ चैनल है, उसके लिए वो हर टीम को प्रोफाइल कर रहे हैं। ओके, तो उसका मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो हर रोज़ नई कंट्री के बारे में बात करने का मौका मिलता है, जो मुझे कई चीज़ें तो मुझे याद भी होती है कि हाँ हिस्ट्री में ये हुआ था, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ये सब हुआ था। तो इट बिकम्स इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ एवरी डे द स्क्रिप्ट विल बी डिफरेंट। समथिंग दैट यू लव, it's cricket which inherently you love, and you get to sort of read about it, get to know trivia, past things obviously, तो और वो end of the day you get paid for it also. Exactly, तो can be better than that. हाँ, तो एक वो जो कहते हैं ना कि lucrative एक एस्पेक्ट होता है जो फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स एक एस्पेक्ट होता है, दूसरा फुलफिलमेंट एस्पेक्ट होता है। हाँ, स्पेशली आप किसी भी, अगर आपका आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड है ना, तो वो बहुत फुलफिलमेंट आप सीख करते हो जी। यू वांट दैट आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट, राइट, वो साथ में जाता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई आल्सो बिलीव कि वॉइस ओवर कैन गिव दैट हु आर थिंकिंग अबाउट इट। तो जैसा कि अभी आपने बताया भी, और आई ऑल्सो नो फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ मास्टर क्लास फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स। मतलब एटलीस्ट देयर इज नथिंग लाइक दैट आई एम अवेयर ऑफ। सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? अब करना क्या, मतलब किसके लिए है ये, एंड व्हाई you thought you should do it? See, I'll just give you a little backstory. Yeah, please. As far as this is concerned, both my parents are teachers. Okay. Nice. And I lost my mother less than a year ago, right? And my mom used to always tell me that if you know something that you can teach, do it. Don't worry about which stage in the journey you are at. There will be people, if you are at step number 10, there will be somebody at step number 1. Of course. Help them. And that is a bigger legacy than anything else. Her mindset as my teacher, she would always tell me casually. और क्या होता है ना कि sometimes we children are to blame कि हम अपने parents को कभी इतना seriously नहीं लेते नहीं. And sometimes something as dramatic, this has to tragic, to realize that. That's true. मतलब. So I lost my mother around 5 years back, and I can so well connect to it. Yeah. So important moments and words ring in your head, and you visualize them over. You flashback to those moments. So I always felt that if there was a way that I could give back in some way. I know that they talk a lot about the fact that the coaching business is going to become $1 billion industry and all of that. I'll be honest with you, that's not my motivation. My motivation is that if I can touch a few lives and help them, whether it's create a side hustle, whether they make a full-time career out of voiceover, because like you, I also have felt that there is a gap. When I started out, I had to reach out abroad to coaches, but there was nobody that I could reach out to here who was willing to take me on as a student, right? So I felt that this is, however niche an industry it may be, I'm sure there will be takers, and I'm not disappointed. Of that मैंने 2 master class की हैं, and I'm not looking at large numbers for no other reason that one, I want to keep it very personalized, and I want to keep it interactive. So that's something which has happened. So it starts with a master class, and then about 4 or 5 people I take on for a group coaching, which I call the takeoff. So the launch pad, the voiceover launch pad is the master class, which leads to the voiceover takeoff.
which is a month and a half long support system that I provide for them, which involves 2 weeks weekends of coaching, followed by a 1-hour strategy session, which culminates with 2 things. Number one, I help them create a demo reel for themselves. वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो आपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके किसी को भेजा, आपको काम नहीं मिलेगा. आपको एक अच्छी साउंडिंग जो आप डुप्लीकेट कर सको, रेप्लिकेट कर सको अपने एनवायरनमेंट में, अपने स्टूडियो में, एक आपको एक शो रील चाहिए, डेमो रील जिसको कहते हैं. तो वो आपका कॉलिंग कार्ड है, आपका बिजनेस कार्ड है, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को मार्केट करोगे, आपको काम मिलेगा. तो एक मैं उनको उसमें हेल्प करता हूँ. और जो मेरा फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या कहते हैं, वॉइस ओवर काम के लिए इंटरनेशनली, फाइवर. मैं उनको हेल्प करता हूँ फाइवर पे एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाने का और अपना पहला फर्स्ट गिग क्रिएट करने का, विद एडवाइस फ्रॉम मी ऑन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग और क्या क्या रहना चाहिए. And then I have... Pricing is also a very important element in a freelancing world. Absolutely. It is very, very important. And in fact, my advice in the beginning to them is that be at a slightly lower price. Don't think so much about the money. Initially, you are working for ratings and reviews. That's social proof जिसे social proof जिसको कहते हैं, exactly. है ना? तो उसके लिए आप काम करो. तो अभी मेरे जैसे I've had 2 batches, and the first lady that I had who put up a profile on Fiverr, 48 hours later got an order. So मेरे लिए an actual gig she got paid gig. Fantastic. Yeah, so I felt like the proud papa that day. Of course, Yeah. So that is fantastic. Yeah. So I'm wanting to have a few more stories like this to emerge, because to me that is the biggest takeaway of wanting to do something like that. If somebody can go out there and say that they got paid to talk, because see, that's what it is eventually, right? Yeah. तो वो फीलिंग और वो एक्सपीरियंस मैं चाहता था. तो वो मोटिवेशन थी इसको स्टार्ट करने की. अब दिमाग में चलता रहता है रेगुलरली कि कैसे इसको और ज़्यादा आप इसको इन डेप्थ ले जा सकें. तो दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं. मैं आगे आई एम लुकिंग एट अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, वेयर इट विल बी मोर ऑफ मी एक्चुअली आइडेंटिफाइंग अ फ्यू पीपल दैट आई विल ऑफर इट टू, राइट? बिकॉज ये एक टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री है. जस्ट बिकॉज समबडी हैज द एबिलिटी टू पे माई फीस फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम does not mean exactly I will not find it ethical to say that okay fine, just because you are ready. I will pick those people and I say that okay, I think you are ready for my mentorship program, which I will take to a slightly, number one, longer duration of time, right? I'm still figuring that piece out. I will create more gigs for them. I will get into more depth and detail of marketing, of pricing structures, production values, because ये बहुत important aspect है. जहाँ पे gap हो सकता है कि आपने start तो कर दिया काम करना, but जैसे आपका volume of work बढ़ता गया, do you have the ability to handle that kind of work? Do you have the speed to turn it around? So what is it required to say your volume of work goes up? So essentially recording आपने करनी है. जी. So what is it that needs to, the mindset has to change, or is it technical ability has to technical ability has to change? Technical ability has to be changed. Your technical ability vis-a-vis the software that you work with, जिसको हमारी इंडस्ट्री में हम DAW कहते हैं, DAW, Digital Audio Workstation. तो जैसे Adobe का होता है Audition, आपका Studio One है, Reaper है, Audacity है. वो Audacity है तो बहुत लोगों ने Audacity से ही शुरुआत की है. तो उसमें अपने जो प्रोसेस फास्टर बन करना, अपना एडिटिंग प्रोसेस फास्टर करना, दैट इज एन एस्पेक्ट. ऑल्सो क्या होता है कि आप अगर रिकॉर्डिंग में ही, अगर आपकी 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो शायद आप उसमें 5-6 मिनट ले लें, दैट्स ओके. बट आप 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में आधा घंटा नहीं ले सकते ना. सही बात. आपने इतने टेक्स कर दिए, इतने फंबल्स किए, इतने मिस्टेक्स किए, इतने आपने गेटिंग लोज आ गए, मतलब एसेंशियली. सो वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन, क्योंकि जितना शॉर्टर आपका वॉइस ओवर का फाइनल फाइल होगी उतनी कम आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी. तो ये रिलेटेड है. सो आई एम लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड समथिंग विच हमने टच किया आज, वो वीकली अकाउंटेबिलिटी चेक-इन्स, which is very important. Because especially for somebody like if somebody has a job, he just want to like explore it, want to try it as a side gig, then he has a tendency to just go back to his original, until unless there is like accountability. Right. Because if somebody is like
is in dire need of it, then obviously he'll commit himself जी. to the cause or he'll just pursue it. बाकी शौक के लिए होता है, एक्सप्लोर करके देखते हैं यार, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर उसको पता है कि एक वीकेंड पे बॉस का प्रेशर आ गया, बस वॉइस ओवर रह गया साइड में, वो बैक टू हिज ऑफिस, और वो 2-3 वीकेंड अगर कंटिन्यूस हो गया देन इज गॉन फॉर एवर, बात करना मजा आएगी. सो वहाँ पे वो अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स. हाँ, आई थिंक क्योंकि कोचिंग आई थिंक इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट एंड टीचिंग देम द स्किल, बट साथ साथ में एक माइंडसेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है. जी बिल्कुल. इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग. You have to work on the person's mindset also. You are trying to get him from an employee quadrant to think from a business entrepreneurial thought process, where it is dependent on you. You know, the buck starts and stops with you kind of scenario. So, वो सब चीजें is what I envisage is something which I would want to take my journey forward to. This is something that a lot of coaches ignore. But I believe if you have to have your mentees successful, this is very important. Absolutely. And end of the day, the success of your program depends on your mentees becoming successful. जी. It doesn't matter whether it is about mindset or techniques or about knowledge, but end of the day, he has to become successful. So changing that mindset is also, in a sense, your responsibility. It should come in your scope of work, which a lot of coaches somehow tend to ignore. They say कि ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो मैंने सिखा दिया, तू कर चाहे मत कर, तेरी प्रॉब्लम. But सच है, उसकी प्रॉब्लम है वो, बट अगर इफ यू कैन समहाउ फिक्स दैट, दैट कैन मेक हिम लाइक मेक ऑल द डिफरेंस. Sure. I believe so. And that is nice. I will give my 100%, my earnest effort into doing that. I'm still also, like I always say, learning, work in progress always. So all of us are. Yes, absolutely. That's how we should always be. Yes. So it's interesting, it's exciting, and it's a huge learning curve for me as well. But if I can make that little difference to a few lives going forward, I think I will have lived my mom's dream. Absolutely. You know, you certainly would, without doubt. You know, it's maybe it was too late in her lifetime, but at least hopefully it's not too late in mine. So, and I truly believe that somewhere above up in the stars they are watching us. Absolutely they are, and without a doubt. And you know, our ancestors somewhere have played a huge role, in fact, in what we are today, is because absolutely we are what we are, like because of them. Yeah. So there cannot be any two ways about it. Yeah. तो एक emotional decision था, from that point of view. And trust me, this is a very strong why. Generally, when we start something, we need to have a strong enough why to sustain that. जी. And had you started for like money and the success and the किसी consultancy की report पढ़ के कि this industry is going to boom by this CAGR and this and that probably would have faded. But now that I know your why, that will not happen. That much I know. Okay, thank you. That will not happen for sure. The moment you connect, like if your why is your mom's dream, you and I or anybody would never be able to say like, nahi. We will find time for it. We will find, we'll make time for it, whatever happens. Yes. Even if life throws surprises, life gives us something else to do, we will still make fun time of it. So, thank you very much, sir. Thank you very much for like taking your time out. आप आए इतनी दूर, आपने पूरा डिटेल में बताया हमको about the ins and outs of the life of an RJ to a voiceover artist, the industry, the future prospects, the career prospects. Thank you very much, sir. It's been pleasure. Sure, it's been a pleasure for me as well. I thank you for inviting me. Yes, besides the fact that you invited me, I love road trips, and I hadn't had one in a long time. Okay, Jaipur is very close to my heart. I studied in Ajmer. Mayo. Yes, my father was a teacher in Ajmer, in Mayo. So to me, Rajasthan is very close to my heart that way. And interacting with you has just kind of added to that. So thank you very much. Thank you very much, It's sir. been an absolute pleasure to be on your show. Thank you, I wish you all the best for Inspiringly Yours, right? Yes, sir. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Let's hope we keep inspiring people. Thank you, sir.